मैं अभी अयोध्या से करीब 10 किलोमीटर दूर हूँ। करीब 10 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अयोध्या के चारों तरफ जो नेशनल हाईवे है, कुछ इसी तरह से फूलों से पूरा नेशनल हाईवे ऐसे ही फूलों के द्वारा सजाया गया है। और यहाँ पर प्रभु राम जी के बाल्यकाल को दर्शाया गया है। बाल्यकाल की एक छोटी सी मूर्ति यहाँ पर। और इधर की साइड में है राम पथ, जिसके अंदर इतना क्षमता है कि ये अयोध्या में जितनी भी मंदिर हैं, राम मंदिर हो, हनुमानगढ़ी हो, या जितने भी मंदिर है, सभी मंदिरों के पास ये रास्ता लेकर जाएगा। और मूर्ति के थोड़ी ही दूर पर एक दीपक कुछ ऐसा हाथों में लिया हुआ है जो दिखाई पड़ रहा है ऐसा। और इसके अंदर से मूर्ति दिखाई पड़ रही है, देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आप सभी को राम राम। सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है NH-27 जो लखनऊ की तरफ से आता है। और इधर की साइड में है राम पथ, जिसके अंदर इतना क्षमता है कि ये अयोध्या में जितनी भी मंदिर हैं, राम मंदिर हो, हनुमानगढ़ी हो, या जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों के पास ये रास्ता लेकर जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये स्टेज यहाँ पर अभी बगल में लगा हुआ है, जो कि 21 तारीख को जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तभी ये लगाया गया था। और यहाँ पर गरुड़ द्वार बनाया जा रहा है, और यहाँ पर बीच में गरुड़ जी को यहाँ पर खड़ा किया गया है। और ऊपर की साइड में धनुष की जैसे कुछ प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। उसी तरह से दूसरी तरफ भी गरुड़ जी को खड़ा किया गया है, जो कि हाथ जोड़कर खड़े हैं। और सामने की तरफ देख सकते हैं कितना गुब्बारे यहाँ पर सजाए जा चुके हैं, जो कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसको सजाया गया था। जो आप देख सकते हैं भगवा कलर का जो गुब्बारा है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। और इधर की साइड में भी सेम उसी तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। अब चलिए मैं आपको फ्रंट साइड से दिखाता हूँ कितना बढ़िया सा ये लग रहा है। थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाऊंगा, इसमें क्या क्या बना हुआ, क्या क्या लिखा हुआ है, सब कुछ दिखाऊंगा। अभी हमारे सामने ये है NH-27 जो लखनऊ की तरफ से आता है और गोरखपुर की तरफ चला जाता है। अगर लखनऊ की तरफ से कोई आ रहा है तो यही सबसे विशाल और मुख्य प्रवेश द्वार रहेगा। अब चलिए थोड़ा सा इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा जो धनुष की आकृति बनाया जा रहा है, और बीच में गरुड़ जी को कुछ इस तरह से यहाँ पर खड़ा किया गया है। और बीच में देखिए कितना बढ़िया से जो धनुष की आकृति है वो यहाँ पर बनाया गया है। और इसमें हनुमान जी को और यहाँ पर राम जी को, और इसी तरह से जितनी भी रामायण कालीन चीज़ें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। चाहे वो हनुमान जी पर्वत लेकर उड़ रहे हो या जो कुछ भी हो, यहाँ पर इतनी चीज़ें इधर की साइड में दर्शाई गई है, उसी तरह से दूसरी साइड में भी दर्शाई गई है। और यहाँ बीच में गरुड़ जी को कुछ इस तरह से यहाँ पर खड़ा किया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है अयोध्या में आपका स्वागत है, बीच में कुछ ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। देखिए कितना बढ़िया सा ये लग रहा है। अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी ये अभी चल रहा है, तो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जब कंप्लीट होगा तो उसका भी ब्लॉग मैं आपको इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप जाकर देख लेना कैसा लग रहा है। थोड़ा सा अगर दूर से दिखाने की कोशिश करूं तो दूर से कुछ ऐसा यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अभी एक तरफ फाइनल किया जा रहा है और दूसरी तरफ भी ऐसे ही बनाया जाएगा। अगर थोड़ा सा करीब से दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी सी मूर्ति है। आसपास की जो चीजें हैं उनको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी बड़ी है ये। सेम ऐसे दूसरी तरफ भी बना हुआ है। और मूर्ति के थोड़ी ही दूर पर एक दीपक कुछ ऐसा हाथों में लिया हुआ है जो दिखाई पड़ रहा है ऐसा। और इसके अंदर से मूर्ति दिखाई पड़ रही है, देखिए कितना बढ़िया सा यहाँ से जो मूर्ति आगे लगी हुई है, जो अभी हमने दिखाया वो कितना बढ़िया इधर से नजर आ रहा है। और अगर थोड़ा सा आगे जाकर मैं दिखाऊं तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पर दीपक की जो लौ है वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। और इधर की साइड में जो गरुड़ द्वार है वो दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसकी जो उंगलियां हैं, नाखून हैं, और इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि जैसे लग रहा है ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल से भी बढ़िया ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है। और बीच में दीपक ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए कितना गजब का ये लग रहा है। इस तरह की ये जो आकृति है वो केवल यहीं पर लगाया गया है और कहीं पर भी अयोध्या में नहीं लगा हुआ है। और ये नेशनल हाईवे कितना बढ़िया से सजाया गया है लाइटों के द्वारा, फूलों के द्वारा। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस चौराहे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बीच में जो डिवाइडर है उस पर बड़े बड़े ऐसे गमले यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें पेड़ पौधे ऐसे यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसी तरह से पूरी तरह से यहाँ पर देखिए पूरा डिवाइडर गमलों से भरा हुआ है। और हर जगह
राममय माहौल, यानी कि हर जगह पर आपको भगवा रंग का झंडा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर ये। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी पेड़ पौधों से भरा हुआ है, एक मतलब स्टैंड टाइप का बनाया गया है दूसरी तरफ। चलिए वो दिखाता हूँ, वो कितना बढ़िया सा लग रहा है। ये स्टैंड हमारी बाएं तरफ बना हुआ है और यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा पेड़ पौधे इस स्टैंड में भरे गए हैं। इसको ऐसे परमानेंट किया गया है, इस पर पानी डाला जाएगा तो ये हरा भरा दिखाई पड़ेगा। अभी इसको कल ही बनाया गया है और इसमें अभी पानी का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर अलग अलग कलर के पेड़ पौधों को, इसमें जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो गमलों के द्वारा इसमें कुछ इस तरह से सजाया गया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ इधर हमारे दाहिनी साइड पर ये है NH-27 नेशनल हाईवे, जो गोरखपुर की तरफ जाएगा। और यहाँ से देखिए कितने बढ़िया से सजावट की गई है। इधर दीपक इधर लगाया गया है बीच में, और यहीं से सामने गरुड़ द्वार यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। दूर से देखिए कितना कैसे दिखाई पड़ रहा है, दूर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। जूम करने पर ऐसे पूरा धनुष की आकृति यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया गया है। और दूसरी तरफ जो दीपक है जो हाथों में मौजूद है वो यहाँ पर रखा गया है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं जो सेल्फी ले रहे हैं, मतलब दीपक के साथ में। और इसकी आकृति का अगर अनुमान लगाना चाहें तो यहाँ से इसकी आकृति का सही अनुमान पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मैंने करीब से जब दिखाया तो करीब से उतना बढ़िया मतलब आकृति का अनुमान नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ से उसके आसपास जो लोग खड़े हैं उसको देखकर भी इस दीपक की आकृति का अनुमान यहाँ से लगाया जा सकता है। मैं अभी अयोध्या से करीब 10 किलोमीटर दूर हूँ, करीब 10 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अयोध्या के चारों तरफ जो नेशनल हाईवे है कुछ इसी तरह से फूलों से पूरा नेशनल हाईवे ऐसे ही फूलों के द्वारा सजाया गया है, जो देखने में देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और भी इसी तरह दूसरी तरफ भी सजाया गया है। और यहाँ पर देखिए इसको भी, ये फव्वारा बना हुआ है, इसको भी बढ़िया से फूलों से कितना बढ़िया तरीके से सजाया गया है। इसके चारों तरफ लाइट लगी हुई है। यहाँ जो बीच में खाली जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं। वो मैं अभी आपको रात का सीन जब दिखाऊंगा उसमें आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि अभी दिन है तो आपको लाइट वगैरह यहाँ पर नहीं दिख रही होंगी। वो मैं अभी थोड़ी देर बाद इसी ब्लॉग में आपको दिखाने जा रहा हूँ। और रात में फूल इतने बढ़िया से नहीं दिख पाते, तो इसलिए मैं दिन में फूल को दिखा रहा हूँ और रात में लाइट की जो सजावट है इस नेशनल हाईवे पर करीब 10 किलोमीटर अयोध्या, जो मेन अयोध्या है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर ऐसे ही कुछ सजाया गया है। और यहाँ पर प्रभु राम जी के बाल्यकाल को दर्शाया गया है। बाल्यकाल की एक छोटी सी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही। प्रभु राम लला की जय हो। और ऐसे ही पूरा नेशनल हाईवे फूलों को द्वारा देखिए, ये पेड़ पौधे हैं उनमें सभी जगहों में कुछ ऐसे ही लगा हुआ है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ और मैं अभी ऐसे ही जाता जाऊँगा और शहादतगंज में शहादतगंज चलूँगा, जहाँ से रामपथ की स्टार्टिंग होती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था गरुड़ द्वार, वहीं से स्टार्टिंग होता है रामपथ की। और मैं अभी नेशनल हाईवे पर चल रहा हूँ, उधर की साइड में जा रहा हूँ, शहादतगंज की साइड में। तो यहाँ से जितना दूर मैं जा रहा हूँ, जितना दूर अभी नेशनल हाईवे पर चढ़ा हूँ, सभी जगह पर कुछ ऐसे सजावट हमको दिखाई पड़ा। और यहाँ पर देखिए रामलला का वहाँ पर मस्तक का चिन्ह बना हुआ है, मस्तक पे जो तिलक लगता है वो लाइटों के द्वारा वहाँ पर बनाया गया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी रात के वक्त। अगर ऐसे बात करें तो एक व्यक्ति अपने घर को नॉर्मली काफ़ी टाइम के बाद सजा पाता है, लगभग 1 दिन करीब लग जाता है पूरा घर अगर सजाना हो तो फूलों के द्वारा। लेकिन यहाँ तो पूरी अयोध्या सजाई गई है, 10-12 किलोमीटर ऐसे ही फूलों से सजाया गया है। तो सोचो इसमें कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा और कितना बढ़िया मनमोहक यहाँ पर पूरी अयोध्या को सजाकर तैयार किया गया था उस दिन के लिए। सब कुछ मैं इस ब्लॉग में आपको दिखा रहा हूँ और अभी इसका रात का जो व्यू है वो भी दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं जैसे जैसे शहादतगंज की तरफ पहुँच रहा हूँ वैसे वैसे हमको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और लाइटें जलना भी अभी शुरू हो गई, क्योंकि हल्का हल्का अब अंधेरा हो रहा है। मैं शाम के टाइम जा रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं मस्तक का तिलक प्रभु श्री राम जी के, और यहाँ पर मंदिर जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ऐसे ही जितने भी स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं
उन सभी स्ट्रीट लाइटों में कहीं पर अयोध्या का लोगो, कहीं पर लाइटों के द्वारा ऐसे सजाया गया है। कितना बढ़िया सा ये लग रहा है। तो यहाँ से अब थोड़ा ही दूर बचा है जहाँ पर मुझको मतलब जो बाईपास है, अंडरपास है, वहाँ से रामपथ निकलता है। बस यहाँ से थोड़ा सा ही दूर, मतलब ये अब जस्ट मैं नीचे उतर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से आपको एक ओवर ब्रिज दिखेगा, उसके बगल से रास्ता है जो रामपथ के लिए जाता है। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर, जिस तरह से लॉकडाउन का माहौल था उस तरह से तो बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन में तो एकदम रोड पर सन्नाटा रहता था, कोई नहीं दिखता था, लेकिन यहाँ पर केवल वीआईपी गाड़ी यहाँ पर दिख रही है। वीआईपी गाड़ियों के अलावा यहाँ पर कोई भी गाड़ी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। सभी लोग राम मंदिर के लिए इसी मार्ग से अयोध्या जा रहे हैं, जिनका इन्विटेशन आया है वो सभी लोग। और मैं अब शहादतगंज के अंडरपास के करीब पहुंचने ही वाला हूं, और यहां से जो लाइटों का सजावट है इस पुल के नीचे, वो आप देख सकते हैं। गार्डनिंग बढ़िया से किया गया है, लाइट बढ़िया से लगाया गया है, और यहां पर पूरा सजावट किया गया है इस चौराहे से, क्योंकि ये जो पथ है ये राम पथ है और ये सीधा अयोध्या जाएगा, जिसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये सब मैंने आपको थोड़ा देर पहले अभी कवर किया था, तो उसमें दिखाया था मैंने कितना बढ़िया से सब कुछ यहाँ पर सजाया गया है। अब चलिए हम लोग रात के वक्त जो बाईपास है उस पर लाइट कितना बढ़िया से लगा हुआ है वो सब दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से दोबारा से एंट्री कर रहा हूँ, और अब थोड़ा सा अंधेरा भी हो चुका है। ऊपर स्ट्रीट लाइट बढ़िया से जगमगा रहा है, पूरा यहाँ पर दिन का लुक ऐसे यहाँ पर दे रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर लाइट वगैरह देखिए, यहाँ पर बढ़िया से जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं वो लगाई गई हैं। पुलिस वगैरह यहाँ पर तैनात है, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़्यादा यहाँ पर उस दिन की गई थी, तो कुछ ऐसा यहाँ पर लग रहा है। अब हम लोग बाईपास होकर अयोध्या की तरफ दोबारा से जाएंगे, क्योंकि ये रामपथ है। रामपथ से शहर के अंदर से जाता है, और शहर के बाहर से अगर जाना हो तो बाईपास होकर भी शहर के बाहर से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जो छोटी छोटी लाइटें हैं, पेड़ों पर ग्रीन लाइट, पिंक लाइट और हर कलर का लाइट, ऐसे कुछ यहाँ पर ऐसे सजाया गया है। देखिए कितना बढ़िया से पेड़ों को भी ऐसे सजाया गया है। अभी दिन में जब दिखाया था तो आपको दिन में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब रात में कितना गजब का लग रहा है, वो सब बढ़िया से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर मंदिर की एक आकृति बनाई गई है। अभी जितने भी ये एलईडी लाइट्स लगाए गए हैं, खंभों में जो लपेटे गए हैं, वो थोड़ा सा झिलमिला रहा है। और अब थोड़ा सा जब फोकस डाउन करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है। फोकस अप करने पर कुछ थोड़ा सा ऐसे धुंधला टाइप का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फॉग भी है, तो फॉग भी कुछ ऐसे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और चारों तरफ कुछ इस तरह से लाइटों का जो व्यवस्था है वो किया गया है। कितना बढ़िया से ये सब पूरा अयोध्या ऐसे ही सजाया गया है। अब मैं बाईपास पे चढ़ रहा हूँ। यहाँ से रायबरेली की जाने के लिए रोड है, और यहाँ से थोड़ा सा आगे सुल्तानपुर जाने के लिए रोड है। तो पहला जो ओवरब्रिज पर पड़ता है वो रायबरेली के लिए जाने के लिए रोड है, और अंदर में जाएंगे तो नाका की तरफ चले जाएंगे या फिर चौक की तरफ जा सकते हैं। और दोनों रोड उधर ही लेकर जाएगा, चाहे ये वाला रोड जहाँ पर अभी पहुँचे हैं। अब देखिए ये शहर में जाता है, जो जिसका नाम पहले फैजाबाद था, अब सबका नाम अयोध्या ही हो गया है। अब यहीं पर इसी ओवर ब्रिज पर अगला जो ब्रिज आएगा, जिसके जो अंडरपास है, वो सीधा जाएगा चौक की तरफ। अभी जो इसके पहले हमने रोड दिखाया वो जाकर इस वाले रोड में मिलता है, जो अभी आने वाला है। उसको नाका बाईपास बोलते हैं। नाका बाईपास से होते हुए सीधा चौक की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जितनी वीआईपी गाड़ियाँ हैं सभी राम मंदिर के लिए जा रही हैं। इधर हमारे दाहिनी साइड एयरपोर्ट है, और यहाँ पर 21 तारीख को करीब 100 रिकॉर्ड बना दिया भैया। पहली बार इतना ज़्यादा यहाँ पर एरोप्लेन उतरे थे कि रिकॉर्ड ही बन गया। 21 तारीख को सबसे ज़्यादा एरोप्लेन यहाँ पर लैंड हुए थे। और अब मैं ओवर ब्रिज से नीचे उतर चुका हूँ। यहाँ पर बहुत चौड़ा सा रास्ता है, लेकिन बगल में पार्किंग का कुछ बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रीट लाइट आपको नहीं दिख रहा होगा। स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर अंधेरा है। लेकिन आपको जो बीच में लाइटें जल रही हैं पेड़ों के ऊपर, वो काफ़ी गजब का लग रहा है। तो मैं अभी चलते चलते करीब देवकाली बाईपास के पास पहुँचने ही वाला हूँ, और यहाँ पर बोर्ड लगा है देवकाली बाईपास का।
यहाँ पर मतलब जिधर की साइड में जाता है ये ओवरब्रिज, उसका बोर्ड इधर लगा हुआ है। ये जाएगा डायरेक्ट आजमगढ़ जा सकते हैं मतलब इस अंडरपास से, और अकबरपुर भी जा सकते हैं इस अंडरपास से। और यहाँ पर एक बड़ा सा होटल यहाँ पर बना हुआ है जिसका नाम है पंचशील होटल। इसका पहले पंचवटी होटल नाम था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। देखिए इस पर जब लाइट जल रही है कितना बढ़िया लग रहा है, और प्रभु राम जी का यहाँ पर कुछ इस तरह से पेंटिंग बना हुआ है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोग इस चैनल पर इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और इसी तरह का ब्लॉग आप लोग देखते रहिए। इस चैनल पर बहुत सारे ब्लॉग अपलोडेड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।